हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो मैंने पिछली बार आपको वीडियो बताई हुई थी, मतलब जिसके बाद रेसिपी के बारे में आपको शेयर की हुई थी, वो थी सॉफ्ट रोल के बारे में। लेकिन दोस्तों जो आज की मेरी रेसिपी जो मेरी वीडियो है वो है हार्ड रोल के बारे में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सॉफ्ट रोल और हार्ड रोल में फ़र्क क्या होता है, तो उसके चीज़ के बारे में बताऊँगा। दोस्तों मैंने इसमें हार्ड रोल की रेसिपी शेयर की हुई है और आपको बताऊँ कि हार्ड रोल और सॉफ्ट रोल में फ़र्क क्या होता है, जिससे हम अपने इंग्रेडिएंट में क्यों इस चीज़ को हम अलग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हार्ड रोल होता है अपना, वो सॉफ्ट रोल से अलग क्यों होता है। देखिए, सॉफ्ट रोल में हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ऑयल, ईस्ट, मैदा, मिल्क पाउडर, ये सब सारे इंग्रेडिएंट तो होते ही हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी सॉफ्ट रोल की जो रेसिपी होती है वो अलग होती है और जो हार्ड रोल की होती है वो अलग होती है। देखिए दोस्तों, जो सॉफ्ट रोल होता है उसमें हमारे मिल्क हो गया, शुगर हो गया, इस कुछ चीज़ें हमारे सॉफ्टनिंग इंग्रेडिएंट में जाते हैं, जैसे कि ऑयल। तो दोस्तों जो हमारा हार्ड रोल होता है उसमें कोई भी प्रकार का सॉफ्ट इंग्रेडिएंट नहीं जाते हैं, जिससे कि उसमें सॉफ्टनेस आती ही नहीं है। जैसे कि हमारी ऑयल हो जाए, मिल्क हो जाए, शुगर हो जाए, ये जितने भी सारे इंग्रेडिएंट होते हैं सॉफ्टनिंग एजेंट इस चीज़ को यूज़ नहीं करते, जिससे कि हमारी जो अपनी ब्रेडें होती है वो हार्ड आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई भी सॉफ्टनिंग एजेंट नहीं होता है। जिससे जैसे कि दोस्तों हमारा शुगर, मिल्क पाउडर, इन सब चीज़ों से सॉफ्टनिंग एजेंट का काम करता है, जिससे कि सॉफ्ट होती है। और हार्ड रोल में ये सब सारी चीज़ें नहीं होती है। सामने मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे हार्ड रोल में ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। देखिए दोस्तों, जो अपना हार्ड रोल होता है उसमें बहुत बड़ी रेसिपी नहीं होती है, उसकी बहुत ही मिनिमम रेसिपी होती है। फ्लावर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ग्लूटेन, ईस्ट, वाटर, इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई भी हम तरीके का सॉफ्टनिंग एजेंट यूज़ नहीं करते हैं। सो इसलिए 3-4 ही इंग्रेडिएंट होते हैं जो इसमें मेनली पड़ते हैं। ये तो दोस्तों 1 किलो की रेसिपी है, जिसमें मैंने आपको मैदा 1 किलो बताया, ईस्ट 30 ग्राम, सॉल्ट 20 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर, ग्लूटेन 10 ग्राम और वाटर जो है दोस्तों 500, इतने 550 के अराउंडेड जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी तरह का अपना सॉफ्टनिंग इंग्रेडिएंट नहीं होता है, जिससे कि जो हमारी रेसिपी होती है वो हार्ड रोल की रेसिपी होती है दोस्तों। सो इतने ही इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं। इस चीज़ को एक साथ डो लगाया जाता है। डो लगाने के बाद आप इसमें चाहे तो हल्का सा ऑयल ऊपर से लगा सकते हैं। वैसे इसमें ऑयल नहीं लगाते हैं, ऑयल फिर भी इसलिए अगर आप लगाना चाहे तो लगा लीजिए। अगर आपके हाथों में चिपक रहा हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाने में दिक्कत आ रही हो तो ऊपर से आप हल्का सा इसमें ऑयल लगा दीजिए। दोस्तों इस ऑयल लगाने के बाद इसके आप शेप दे सकते हैं, जिस तरीके से आप डिज़ाइन देना चाहें। अलग अलग तौर पर आप कोई भी अपना डिज़ाइन देकर इसे प्रूविंग में डाल सकते हैं। दोस्तों प्रूविंग में डालने के बाद जब हम बेकिंग में डालते हैं तो दोस्तों जो बेकिंग का जो टेम्परेचर होता है उस चीज़ को हीट पर ज़्यादा किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें कोई भी तरह का सॉफ्टनेस इंग्रेडिएंट नहीं होता है, जिससे कि उसमें कलर नहीं आता है। तो इसलिए उसको हाई टेम्परेचर पे बेक किया जाता है। बेकिंग के लिए भी दोस्तों 2 अलग तरीके होते हैं। चाहे अगर आप डेक ओवन से बेक कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर अलग होगा, और चाहे अगर आप कॉम्बी ओवन से बेक कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर भी अलग होगा। मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ कि हार्ड रोल का बेकिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर आप उसे डेक ओवन में पका रहे हो तो उसकी अराउंडेड 210 से लेकर 220 तक उसका टेम्परेचर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेक ओवन होता है दोस्तों वो रॉड से गर्म होता है। रॉड जब गर्म होती है तब उस पर हीट पड़ती है, यानी कि जब हम उसे बेकिंग में डालेंगे तो वो हीट से करेगा। जब हम कॉम्बी ओवन की बात करते हैं, कॉम्बी ओवन में दोस्तों फ़ैन लगे रहते हैं, तो जो उसका फ़ैन का जो टेम्परेचर होता है हम उसे 190 अराउंडेड रखते हैं, जिससे कि उसमें बहुत जल्दी हीट आ जाती है। तो इसलिए हमारा जो ओवन होता है वो हार्ड रोल उसमें जल्दी पकता है। तो इसलिए अलग अलग टेम्परेचर होता है जो मैंने आपको बताया। कॉम्बी ओवन पे आपको रखना है 190 डिग्री पे, और जब आप डेक ओवन को रखोगे तो डेक ओवन पे 210 से लेकर 220 डिग्री पे रखना है। फिर आपको क्या करना है, देखिए जब हमारा पक जाता है तो अब उसे आप बाहर निकालोगे तो कुछ टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक तरीका और होता है इसमें, जैसे ही हमारा बेकिंग से कोई भी प्रोडक्ट आ जाता है तो उससे हम लो पे पकाते हैं, लो हीट पे पकाते हैं। जैसे कि आपने 220 पे तो किया, कलर आ गया और बेक भी हो गया, फिर उसका जो टेम्परेचर होता है उसे कम कर दीजिए, यानी कि 150 डिग्री कर दीजिए। 150 डिग्री से ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो सूखना स्टार्ट करता है। जब तक ब्रेड जो सूखती है तो उसमें अगर कोई भी मॉइस्चर हो तो दोस्तों वो चला जाता है। तो इसलिए उसको कम टेम्परेचर पर बेक किया जाता है, जो 5 से 7 मिनट के लिए, जिससे कोई भी उसका मॉइस्चर है उसमें नहीं रहता। आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ड रोल और सॉफ्ट रोल में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों अगर आप ऐसी रेसिपीज़ के लिए अगर आप नीचे कमेंट में जो बताना कि आपको ऐसी रेसिपी चाहिए, तो मैं उसके लिए काफ़ी सारी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा रेसिपी के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।